ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैवन प्रोजेक्ट क्या होता है। यानी अगर आपको हाइबरनेट में काम करना हो तो मैवन क्या होता है। और जब भी आप किसी कंपनी में आप जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पे ये पार्ट आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है कि मैवन में काम करने आता है क्या। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है और आपके काम को बहुत आसान कर देता है। और क्या होगा मैवन प्रोजेक्ट, कैसे हम मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और क्या उससे एडवांटेज होगा और उसका यूज हम हाइबरनेट के प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना कैसे है वो चीज पहले मैं बताऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैवन क्यों जरूरत है। देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि आप जब भी हाइबरनेट का आप कोडिंग आप करते हो, हाइबरनेट का जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो वहां पे आपको एडिशनल जार फाइल आपको ऐड करना होता है। राइट, हमेशा आपको एडिशनल जार फाइल जो होता है वो ऐड करना होता है। माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस का जो कनेक्टर होता है वो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। वो चीज हमें नहीं ऐड करना पड़े उसके लिए हम मैविन की तरफ कैसे काम करेंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट क्लिक किया हमने, न्यू। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है, जैसे पहले क्लिक क्लिक किया करते थे सेम उसी तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, आपको दिखेगा मैविन लिखा हुआ, MAVEN। जस्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे मैविन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? मैविन प्रोजेक्ट। और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस स्क्रीन को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनल लिखा हुआ। ठीक है, और फिल्टर आपको करना है यहाँ पे, जस्ट आप लिखना क्विक। क्विक स्टार्ट आपको मिलेगा, जस्ट इसको सिलेक्ट रखना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मतलब पैकेज का नाम, यहाँ भी देख सकते हो जो ग्रुप आईडी में लिखा हुआ है वही नीचे भी आपको दिखा रहा है पैकेज का नाम में भी। मैं कुछ अलग मैं लिखता हूँ कि कुछ n.a.w, जस्ट पैकेज का नाम हमने दे दिया है, वही नीचे भी आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट नीचे दिखेगा आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब क्या कि प्रोजेक्ट का क्या नाम आप देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, हाइबरनेट प्रोजेक्ट इन मैविन, ये मैंने नाम दे दिया है। और फिर आप फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक किया है, आपके लिए प्रोजेक्ट बना दिया इसने, हाइबरनेट प्रोजेक्ट इन मैविन। आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट ना। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ आपको बहुत सारे फाइल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे लास्ट जो है ये हमारे काम का चीज है, POM.XML, POM.XML। डबल क्लिक करेंगे इस पे। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखा हुआ दिखेगा। मेन जो है डिपेंडेंसीज आपको दिखेगा, एक टैग है डिपेंडेंसीज और ये XML फाइल है। डिपेंडेंसीज ओपन है, लास्ट में क्लोज है और उसके अंदर में कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड किया गया है। अब ये पहले से है, मैंने कुछ भी चेंजेस किया नहीं है। अब आप इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर आप जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं हाइबरनेट के लिए तो आपको क्या करना होता था, आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते थे, प्रॉपर्टीज में जाते थे, जावा बिल्ड पाथ में जाके और आप यहाँ पे जो है लाइब्रेरीज वगैरह आप ऐड किया करते थे। अब वो सब चीजें नहीं करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक लिंक होता है जो आपको इंटरनेट से निकालना है और वो लिंक आप यहाँ पे रख दीजिए। बस इतना ही चीजें आपको करना होगा। तो अब आपको किसी दूसरे फाइल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और इसलिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंसीज। कि आपको किसी और पे डिपेंड होना है लेकिन आपको अलग से मैनुअली फाइल नहीं डालना है, उसका लिंक जस्ट डालना है। कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सिंपली हम लोग आते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं गूगल पे और जस्ट आप टाइप कीजिए हाइबरनेट मेवन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप दिख रहा होगा, मैंने क्या टाइप किया, हाइबरनेट मेवन। और यहाँ पे आपको एक लिंक आपको मिलेगा, फर्स्ट वाला हाइबरनेट कोर रिलोकेशन मेवन रिपोजिटरी आपको मिलेगा। इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसका जो भी फाइल्स है, ये जो जार फाइल्स है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिखेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल का, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। बट मैं जो यूज कर रहा हूँ मेरे सिस्टम में जो है मैं वो उसी के अकॉर्डिंगली लूंगा। जो अगर मैं जार फाइल्स में आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में हाइबरनेट का जार फाइल मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला। आप देख सकते हो 4.2.7 फाइनल जो है
है ना, जो यहाँ पे अभी तक जो भी हमने किया है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट में यूज, ये पर्टिकुलर जार फाइल्स में यूज कर रहा हूँ इस वर्जन का 4.2.7। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4.2.7 ही मैं लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ 4.2.7, 4.2.7 आप देख पाएंगे, ये दिख रहा होगा 4.2.7। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, उसका लिंक ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है ना, बिल्ड BUILDR बिल्ड आर है ना, यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है क्या, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में टैब है, इस पे ध्यान देना है। तो हमें क्या लेना है, मैविन का लेना है। तो मैविन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेगा डिपेंडेंसी जिसका, जैसे सिलेक्ट कर कीजिए इसको और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लिया। और ये कॉपी करने का मतलब कि अब हमें कहीं तो पेस्ट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, अपने कोड पे आएंगे और ये जो pom.xml जो मेरा फाइल था उसी के अंदर ये जो डिपेंडेंसीज है उसके अंदर में एक डिपेंडेंसी पहले से लिखा हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे उसी तरीके से। और नीचे आके अभी हमने जो कॉपी किया है उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। तो मैंने ये पूरा फाइल डाउनलोड करके मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया, मैंने जस्ट उसका पूरा लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हो ये पूरा, ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंसीज, कि हमें पूरा फाइल नहीं लेना पड़े, जस्ट उसका लिंक दे दो और ये ऑटोमेटिक आपके लिए काम करके आपको दे देगा। तो ये जो चीजें होता है आपको काम आसान कर देता है। सेम उसी तरीके से कनेक्टर भी आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप हाइबरनेट की जब भी बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट द डेटाबेस। तो डेटाबेस में यूज कर रहा हूँ MySQL, तो MySQL का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ और कौन सा कनेक्टर यूज कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सर्च करना होगा। तो फिर से यहाँ पे गूगल पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे हाइबरनेट जो लिखा था उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, MySQL कनेक्टर, कनेक्टर मैविन, है ना, ये वाला MySQL कनेक्टर मैविन लिखेंगे। और आप यहाँ पे ये वाला देखना मैविन रिपोजिटरी, बहुत सारे भी ओपन होंगे लेकिन उस पर मत जाना आप लोग, हमेशा ध्यान देना कि जहाँ पे आपको इसका जो रिपोजिटरी आपको मिले उस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद MySQL कनेक्टर का जो है, जो यहाँ पे आप देखेंगे उसी तरीके से उसका कौन सा वर्जन है ये आपको दिखा देगा। लेकिन फिर से मेरा जो SQL का वर्जन है मैं उसी के अकॉर्डिंगली काम करूंगा। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ, कौन सा यूज कर रहा हूँ, MySQL कनेक्टर 5.1.21, मैं वही चीजें लूंगा 5.1.21। तो यहाँ पे आते हैं और मैं सर्च करूंगा 5.1.21, राइट ना, ये है 5.1.21, ये मिसमैच नहीं हो, 5.1.21, ठीक है ना, यही है 5.1.21। और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया सेम उसी तरीके से मैविन पे सिलेक्ट कीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करते हुए कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, ये तो हो गया हाइबरनेट का जार फाइल के लिए, और इसके जस्ट नीचे हम लोग ये MySQL कनेक्टर का जार फाइल हमने यहाँ पे उसका भी लिंक डाल दिया है। बस ये चीज करना है, बहुत इजी होगा। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। एक पार्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें कि हम कोडिंग कहाँ पे करें, हमारा क्लास कहाँ पे बनेगा। तो आपको सबसे ऊपर अगर आप ध्यान देंगे कर्सर पे जस्ट नीचे src/main/java यहाँ पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कि जो मेरा जो प्रोजेक्ट का जो है लोकेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब इसी पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू और यहाँ पे आप क्लास क्रिएट कर लें। क्लास क्रिएट करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे पैकेज वो भी पूरा नाम यहाँ पे ले लिया था, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम अगर मुझे देना है, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ क्या, मान लो EMP एम्प्लॉय क्लास का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे। तो एक एम्प्लॉय नाम का क्लास यहाँ पे हमारा बन चुका है। और आपको यहाँ पे मेन क्लास जो होता है जिसमें मेन मेथड होता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट वो बना के दिया है app.java। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देखोगे जिसमें कि मेन मेथड और एक हेलो वर्ल्ड आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट ऑलरेडी हमारे पास मेन ऑलरेडी है, लेकिन एक बार चेक करके देख लें कि इसको रन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है क्या। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ करना तो है नहीं। तो देखते हैं कि रन करके सब कुछ सही काम कर रहा है क्या। रन एज जावा एप्लीकेशन करके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ड आप देख पाएंगे, नीचे मैसेज आपको दिखा रहा है, मतलब ऑल ओके है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय। अब इसके अंदर में क्या सब करना है, मान लो कि जो भी आप फील्ड्स लेते हो, मान लो कि इंटीजर में एम्प्लॉय ID एक ले लिया हमने, क्या ले लिया, एम्प्लॉय का नेम ले लिया, यहाँ पे हमने सिटी ले लिया, मान लो 3 हमने रख लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना होता है कि इस क्लास के ऊपर में आपको क्या करना होता है, @entity
एंटिटी आप यूज करेंगे, और यहाँ पे @ID जनरेटेड वैल्यू, और इस सभी कीवर्ड का क्या मीनिंग है। एंटिटी मतलब इसी नाम का जो क्लास है, वो यहाँ पे जो क्लास है डेटाबेस में जाके टेबल का नाम बन जाएगा। आईडी प्राइमरी की सेट कर देगा। जनरेटेड वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। Ctrl+Shift+O से मैं इंपोर्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है। जावा एक्स परसिस्टेंस को आप ले लीजिए डबल क्लिक करते हुए, और एरर निकल चुका है। यानी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो और हाइबरनेट में अगर आपने कुछ प्रोग्राम किया है, तो अगर आप जार फाइल ऐड नहीं करो तो ये सब चीजें आप नहीं ला सकते थे। लेकिन अभी ये चीजें कहाँ से आ रहा है, इस pom.xml फाइल के यहाँ से ये सारा चीजें वहां से उसको मिल रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए सेटर एंड गेटर बना देते हैं। यहाँ पे सोर्स पे जाते हुए जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स सेलेक्ट कीजिए और इसको जनरेट कर लीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऑल ओके हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मेन वाले पे, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे, एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। ईओ डॉट डिफॉल्ट वैल्यू सभी के लिए पास कर देता हूँ। आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। नेम हमने दे दिया, नेम हमने कुछ समथिंग ए समथिंग नाम दे दिया है। ईओ डॉट सेट सिटी, सिटी ऊपर में है। सिटी में हमने यहाँ पे दे दिया मुंबई, और बस हो गया। इसके बाद फिर सेशन फैक्ट्री का जो कहानी है वो सब कुछ आप यहाँ पे आप लिख दें, और फिर XML फाइल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो XML फाइल को आपको अगर ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कैसे ऐड करेंगे उसको भी आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि XML फाइल को हम किस तरीके से यहाँ पे हम ऐड हम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग किस तरीके से किया करते थे, XML फाइल को अगर आपको ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग कैसे किया करते थे, उसी तरीके से करना है। मतलब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू और फाइल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कहाँ होना चाहिए, एसआरसी को सिलेक्ट रखना है, और यहाँ पे फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, hibernate.cfg.xml, ये नाम फिक्स यही रखना है, और आप फिनिश कर दें। जैसे फिनिश करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है तो आप घबराइए नहीं कि अरे ये क्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो वो वाला कोड में थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए XML का जो हमारे पास फाइल है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे वो रखेंगे आपका एरर वहां से निकल चुका है। अब क्या करना होगा, अब मुझे डेटाबेस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सही करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरा डेटाबेस के पास, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, MAVEN नाम दे दिया, Maven DB। ठीक है, और इसको क्रिएट में करता हूँ Maven DB। आप देख सकते हैं बन चुका है, और वही नाम हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे डेटाबेस के लिए। यहाँ पे MAVEN DB, और फिर क्लास हमें लिखना पड़ेगा। तो पैकेज का नाम मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, चलो खैर हमें लिखना तो पड़ेगा ही पूरा पैकेज का नाम, n.a.w.hibernate in MAVEN, है ना। और फिर उसके अंदर मेरा क्लास का नाम हो जाएगा एम्प्लॉय। आई होप कि इसको समझ पा रहे होंगे। ये पैकेज का नाम है n.a.w, और फिर पैकेज का नाम मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था वही नीचे भी आ गया, मैंने उसको रिमूव नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। और हाइबरनेट इन MAVEN, और फिर .employee मेरे क्लास का नाम हो गया। तो मैंने इसको बता दिया कि किसको हमें आपको मैप करना है, इसका इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे XML फाइल को हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑल ओके है। अब एक चीज और बचा हुआ है, हम लोग मेन वाले पे आएंगे, यानी app.java पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेशन फैक्ट्री को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर हम लोग कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ काम होगा नहीं। तो हमने सेशन फैक्ट्री हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, SF इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगर एक सेकेंड, न्यू कॉन्फ़िगर डॉट, सॉरी न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा ना यहाँ पे, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर
डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इंपोर्ट होने वाला जो पार्ट है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, ऑल ओके है। चलिए, तो ये चीजें हो गया, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सेशन, है ना। सेशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और sf डॉट ओपन सेशन कर लेंगे, और इस सेशन को भी इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ से इसको इंपोर्ट कर लें, और फिर ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना होगा। तो सेशन का ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, और उसके बाद सेशन को सेव कर दें। एस डॉट सेव, किसे सेव करना है, तो हमें सेव करना है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या है, ईओ, उसको सेव करना है। और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को कमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट है एस डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट मेथड। डन। तो ये चीज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। राइट, अब ये सारा चीज तो हो चुका है। एम्प्लॉय में भी मैंने यहाँ पे एंटिटी लगा दिया है, ये सारा चीज कर दिया है। सेटरगेटर ऑलरेडी है। वैल्यू में मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दिया है, और इसके अंदर में जाके मैंने क्लास का नाम यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन अब एक चीज और समझिए, मेरा जो पर्टिकुलर जो फाइल है ये ऐप डॉट जावा और एम्प्लॉय डॉट जावा, लेकिन मैंने जो XML फाइल ऐड किया था वो आप ध्यान से देखेंगे वो नीचे आ चुका है, देख पा रहे होंगे, राइट ना। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमें चाहिए यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो हमारा पैकेज है इसके जस्ट नीचे दिखना चाहिए, लेकिन ये बहुत नीचे यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो है इस सोर्स पे, यहाँ पे जो है राइट क्लिक करते हुए इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है, ये नीचे आ जाता है तो इस बात पे आपको ध्यान देके इसको सही करना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइल यहाँ तक रेडी हो चुका है, और अब हम लोग इस पोजीशन में है कि हम लोग रन कर सकते हैं। रन किसे करना है, ऐप डॉट जावा को रन करना है। राइट क्लिक करते हुए रन एज जावा एप्लीकेशन करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे कुछ मिसिंग बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये यहाँ पे बता रहा है क्लास नॉट फाउंड। ये स्पेलिंग कहीं मिस्टेक तो मैंने नहीं किया है यहाँ पे। n.a.w hibernate in maven dot employee, अच्छा नहीं नहीं, मैंने कुछ और भी मिस्टेक किया यहाँ पे। इसका पूरा नाम क्या था, यही था ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने क्या रखा है, XML में शायद नाम मैंने मिस्टेक किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हाइबरनेट प्रोजेक्ट, मैंने हाइबरनेट लिख दिया है। आपको ये भी जो है मैंने नाम बहुत बड़ा रख दिया। चलो ठीक है, ये मिस्टेक था, उसको लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो ये हाइबरनेट प्रोजेक्ट में पी कैपिटल था, तो पी प्रोजेक्ट इन मेवन, आई थिंक अब सही होना चाहिए। और अब हम लोग फिर से ऐप पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन करते हैं। अभी भी कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है, फिर से वही दिखा रहा है, unable to load the class। मैपिंग में वही मैंने बहुत ही लंबा नाम दे दिया है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है। यहाँ पे जो है मेरे पैकेज का नाम है n.aw.hibernet, स्पेलिंग हाइबरनेट प्रोजेक्ट इन मेवन, और उसके अंदर जो मेरा क्लास है उसका नाम है EMPLOYEE, एम्प्लॉय, राइट। और अभी तो सब कुछ सही लग रहा है। इसको एक बार मैं ना यहाँ पे यहाँ पे एंटिटी मैंने लगा ही दिया है।
class not found. लेकिन यहाँ पे अभी भी पुराना ही ले रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे तो चेंज कर दिया है। मुझे रिफ्रेश करना होगा, एक सेकेंड। अच्छा, ये यहाँ पे तो मैंने उस वाले फाइल में चेंज कर दिया था। एक सेकेंड एक सेकेंड। क्योंकि दो हमारे पास XML फाइल हो गया था, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसी को कॉपी करके यहाँ पे, ये मेरा ये इसको वो कॉन्फ़िगर, ये इसको कंसीडर करता है इस वाले फाइल को, और यहाँ पे नाम ये है। चलिए ठीक है, अब रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। राइट, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। स्कीमा एक्सपोर्ट कंप्लीट आपको बता रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि मेवन डीवी के अंदर में इसको रिफ्रेश करके देखें, और आप यहाँ पे देख पाएंगे EMP करके हमारे पास बन चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय ID, सिटी नेम, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो मिस्टेक क्यों आ रहा था, इस चीज़ को भी समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक क्या कर दिया था कि मैंने जो पैकेज का नाम रखा था हाइबरनेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मिस कर दिया था। लेकिन जब प्रोजेक्ट सही किया तो मैंने इस वाले नीचे वाला जो था उसमें जाके सही किया था, लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर फाइल था ये था, है ना, जो यहाँ पे जब APP एम्प्लॉय की जस्ट जो नीचे फाइल था उसमें मुझे सही करना था। तो वो मैंने यहाँ पे सही जैसे किया, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो जब भी आप भी काम करेंगे तो हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम आए, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सही तरीके से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो और ये pom.xml में क्या करना था, मैं थोड़ा सा ये रिफ्रेश कर दूं कि क्या करना है कि आपको जब भी क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो फाइल होगा ये pom.xml ऑटोमेटिक जनरेट होगा, और उसमें सभी डिपेंडेंसीज को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाइबरनेट का जो जार फाइल्स हम लेने की जगह पे उसका जो लिंक है वो ले लिया, और हमने फिर माइस्क्यूएल कनेक्टर का जो फाइल था उसको हमने यहाँ पे ले लिया, और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका यूज किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, यानी आपका काम काफ़ी आसान कर देता है और हर चीज़ आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये होता है मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मेवन क्या होता है, कुछ हाई फाई चीज़ें हैं, कुछ नहीं, ये आपके काम को जस्ट आसान कर देता है और बहुत ईजी है। और कहाँ से लेना है मैंने आपको वो भी बताया, जस्ट आप गूगल पे जाएंगे, जस्ट सर्च करेंगे मेवन प्रोजेक्ट, और वहाँ पे मेवन एसक्यूएल कनेक्टर या मेवन हाइबरनेट, और आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप वहाँ से ले लेंगे। जस्ट इतना चीज है। आई होप कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर करें।